आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके वर्जन IPv6 और IPv4, इनमें अंतर, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। IPv4 और V6 में बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। अगर आप ISO OSI प्रोटोकॉल स्टैक या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक जानते हैं तो इसमें नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके 2 वर्जन्स हैं अभी तक। तो जब एक यूजर दूसरे यूजर को डेटा भेजना चाहता है या कम्युनिकेट करना चाहता है तो जो पैकेट जाएंगे या जो कम्युनिकेशन होगा उसका राउट क्या होगा और कौन सी एड्रेसिंग स्कीम इस्तेमाल होगी पैकेट्स को या कंटेंट को या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, इसी का बेस है आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि कोई भी अगर डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस, ये आपका कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है, अगर ये आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क पे, तो ये एक आईपी एड्रेस यूज करेगा। अब ये जो आईपी एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके साथ सबनेट मास्क होता है, गेटवे होता है, जो डिसाइड करता है कि भाई आप कहां पर है और आप कहां बातचीत करना चाहते हैं। मैं आपको एक यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि आपके सिस्टम्स पे जब आप जाएंगे तो आपको कैसा, कहां, क्या मिलेगा। तो यहां पर मैं विंडोज 10 पे हूं या नेटवर्क और इंटरनेट पे जाता हूं और यहां देखिएगा, मैंने ये नेटवर्क सेटिंग है, अभी मैं कनेक्टेड हूं इंटरनेट से। तो यहां जो प्रॉपर्टीज है इस पे आप देखेंगे ये IPv4 है और ये IPv6 है। IPv4 में जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे आपको एक एड्रेस डालना होगा, या मैनुअली भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी DHCP से आ जाता है। या फिर ये IP वर्जन 6 है, इसमें भी आपको डालना पड़ता है एड्रेस, लेकिन दोनों की जो एड्रेसिंग स्कीम है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, चलिए हम अपने डिस्कशन पे दोबारा लौटते हैं। IP एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस है, यानी यहां आप नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर्स है, और ये नंबर इस कंप्यूटर पे जिस पे नंबर आपने दर्ज किया है या फिर आया है, वो पूरे ब्रह्मांड में आपके कंप्यूटर को यूनिकली, यानी कि एक ही आदमी आप हो जिसका ये आईपी एड्रेस होगा, अगर आप इंटरनेट पे हैं तो। और अगर आप इंटरनेट पे नहीं हैं तो फिर आप लोकल अगर नेटवर्क पे आईपी से बात कर रहे हैं तो आप अपना मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो आईपी एड्रेस या फिर आईपी, इसकी शुरुआत हमने जो बातचीत की थी वो राउटिंग और एड्रेसिंग स्कीम से की थी। तो एड्रेस क्या होंगे, एड्रेसिंग कैसे होगी, पैकेट का क्या स्कीम होगा, किस तरीके से पैकेट भेजा जाएगा, ये सब आईपी की जिम्मेदारी है। तो आप देखेंगे कि अगर IPv4 की मैं बात करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहेंगे नेटवर्क एड्रेस, और ये जो आखिरी वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम होस्ट एड्रेस। होस्ट मतलब आप, नेटवर्क मतलब वो पैकेट पहले पूरे नेटवर्क पे घूमेगा, फिर धीरे धीरे आपके पास आएगा। तो वो जो धीरे धीरे आएगा वो राउट पकड़ेगा और राउट यहां से डिसाइड होगा, रास्ता यहां से दिखाई देगा। तो 2 तरीके के आईपी एड्रेसेस है हमारे पास, 2 वर्जन है, एक IPv4 और एक IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वो कुछ इस तरीके से दिखता है, IP वर्जन 6 जो कि इस तरीके से दिखता है। एक आईपी एड्रेस कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस में एक नंबर होता है, और ये नंबर जितने सैकड़ों कंप्यूटर विश्व में उपलब्ध हैं उसमें आपके कंप्यूटर को यूनिकली पता करने के लिए ये आईपी एड्रेस होता है या दिया जाता है। ये साहब हैं टॉम क्रूज, इनके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देना है क्योंकि पूरे विश्व विख्यात है। तो इनका एक एड्रेस है, ये इनका एड्रेस है। तो अगर आप इनसे मिलने जाना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे जाएंगे। तो आईपी एड्रेस को आप इस तरीके से समझिए कि आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर का एड्रेस है,
तो अगर पैकेट को जाना है यहां पर तो उस आईपी एड्रेस पे जाना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपके टॉम क्रूज साहब का स्ट्रीट एड्रेस ये दिया हुआ है, यहां आप जा सकते हैं। अब एक एड्रेस अगर आपको मिल जाए तो आप चाहे आप मिलने चले जाएं, चाहे आप लेटर उनको भेज दें, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। यही काम आपके कम्युनिकेशन है इंटरनेट पे या फिर नॉर्मल नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर एक और टॉम क्रूज आ जाए, ये भी टॉम क्रूज है, अब ये जो दो टॉम क्रूज हो गए, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसके एड्रेस पे क्या भेजना है और किसको भेजना है? इसके बारे में IPv4 और V6 के बारे में जब बातचीत आएगी तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये है क्या? इसको जानने से पहले आपको इसका एड्रेस फॉर्मेट पता होना चाहिए। एड्रेस फॉर्मेट मतलब 4 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4, इनके बीच में होगा डॉट। 4 ऑक्टेट्स कहते हैं हम इसको। कैसे कहेंगे? पहले आप ये समझ लीजिएगा कि IPv4 एक बहुत पॉपुलर, अभी तक हम IPv4 ही यूज कर रहे हैं, IPv6 पे ट्रांजिशन चल रहा है। तो IPv4 मतलब यह है कि वो IP वर्जन जो इसलिए आया था कि आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सके किसी नेटवर्क पे, और ये एक एड्रेसिंग स्कीम है। जैसे अगर आप एड्रेस देते हैं, अपना घर का नंबर देते हैं पहले, जैसे 22, फिर आप आपके स्ट्रीट का एड्रेस देते हैं, फिर आप लोकेशन बताते हैं कि भाई किस जगह पे हो, फिर शहर बताते हैं, सिटी बताते हैं, फिर आप कंट्री बताते हैं, फिर आप पिन बताते हैं। तो ये पूरी एड्रेसिंग स्कीम यहां पर है, किसके लिए? डेटा के लिए या पैकेट्स के लिए। ये पहला वर्जन था आईपी का, और ये ARPANET में इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। आप ये डेट याद कर सकते हैं कि भाई यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, और ये बहुत जमाने पहले हो गया, कई लोग इस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ये 32 बिट का एड्रेस है जी, 32। अब ये 8 बिट हो गए। 8 बिट जैसे ही हुए इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्ट मतलब होता है 8। ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, 8 4 कितना हुआ? 32। जब ये 32 हो गए तो इसका मतलब 2 की पावर 32 इतने एड्रेसेस आप बना सकते हैं इससे। इतने एड्रेसेस आपने बना लिए, और 2 की पावर 32 कितना होता है? तकरीबन 4.29 बिलियन एड्रेस। बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर पूरे विश्व के कंप्यूटर पे आप ये नंबर देना चाहेंगे या देंगे तो इतने पे दे सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा, अभी भी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी का प्राइमरी वर्जन है। 94% तकरीबन इंटरनेट ट्रैफिक अभी IPv4 पे ही है। 32 बिट का एड्रेस है, 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, और ये सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं डॉट या पीरियड। डॉट और पीरियड एक ही बात है डॉट से, तो डॉट सेपरेटेड है। ये जो एड्रेस है वो इसलिए दिया जाता है, अगर आप नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, तो आपका ये कंप्यूटर का एड्रेस इस कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होगा। तो जब पैकेट शुरू होगा उसे पता होगा कि मुझे इधर जाना है या मुझे इधर जाना है। IPv4 यानी IP वर्जन 4 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब एक एक चीज देखिए, इसमें 4 ग्रुप कह सकते हैं। ये जो एक ग्रुप है, 2 3 और 4, तो इनको हम या तो ग्रुप कहेंगे या सेट कहेंगे, या हम इसको फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप, सेट या फील्ड। और ये क्योंकि ये 8 बिट का नंबर है, 8 बिट का नंबर है, इसका मतलब 8 हो गए, तो इसको हम कहते हैं एक ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट हो गए जी इसमें? 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट है। तो हर एक ग्रुप या फील्ड या सेट ये नंबर्स होते हैं, और ये एक दूसरे से अलग होंगे डॉट या पीरियड से, इसीलिए इनको ऑक्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 बिट का नंबर होता है। हर एक जो नंबर है वो नंबर में रिप्रेजेंट होता है, यहां बिट्स में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंप्यूटर में जाके या फिर जब कम्युनिकेशन होगा तो ये 192 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 0 और 1 में। तो हर एक नंबर क्योंकि ये 8 बिट का है, तो 0 से लेकर 2 की घात 8 तक, यानी 0 से लेकर 255 तक,
ये 2⁻⁸ कर रहा हूं मैं, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। तो हर एक नंबर या तो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू उसकी 255 हो सकती है, हर एक ऑक्टेट में जो वैल्यू दिखाई देगी। और जैसे मैंने कहा 2⁻32 एड्रेस बन सकते हैं, यानी कि 4.9 बिलियन कंप्यूटर या लैपटॉप मान लीजिए पूरे विश्व में है, उनको ये एड्रेस दिए जा सकते हैं, यूनिक एड्रेस। लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर इस तरीके की स्कीम को नहीं समझता, ये हमने खुद स्कीम दी है। तो अल्टीमेटली करते क्या है कि जैसे ये नंबर है 192, इसका बिट फॉर्म निकालेंगे, यानी 0101 फॉर्म निकालेंगे और इसी को कंप्यूटर रीड करेगा। तो होता कैसे है ये देखिए, ये आपका IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट है। इसको हम डॉटेड, क्योंकि ये डॉट दिख रहा है आपको, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये नंबर डेसिमल में लिखे, बिट फॉर्म में नहीं है अभी। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होता है, या फिर आपकी जो स्कीम है या प्रोग्राम्स हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। अब ये डेसिमल है, लेकिन ये बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज होगा। और उसके बाद ये जो एक वाला एक पार्ट है, इसको हम कहेंगे एक बाइट, जो कि 8 बिट के बराबर होती है। तो ये 4 बाइट हो गया इसमें जी, और ये 4 बाइट कितने बनाएंगे? 32 बिट। तो IPv4 के बारे में अगर आप अब जान गए हैं तो आप समझ गए हैं कि 32 बिट है, 4 बाइट है, 1 बाइट का 1 ऑक्टेट है, नंबर जो है वो आपके डेसिमल फॉर्म में है, दोनों 3 डॉट होते हैं क्योंकि 4 नंबर्स हैं इसमें, और ये कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। IPv4 की एक खास बात यह है कि IPv4 में क्लासेस होती हैं, यानी क्लास A अगर एड्रेस है तो 1 से लेकर 126 तक होगा, क्लास B है तो 128 से लेकर 191 तक होगा, क्लास C है तो 192 से 223, क्लास D है तो 224 से 239, क्लास C 240 से आगे, है ना, जा सकता है केवल 255 तक। अब ये जो क्लास D और क्लास E है, ये तो मल्टीकास्टिंग और एक्सपेरिमेंटल के लिए रिजर्व्ड है। 127 जो है वो लूप बैक के लिए है, यानी कि आप अपना पैकेट भेजें और अपनी कंप्यूटर पे वापस मांग लें, इसको लूप बैक कहते हैं। एक IP एड्रेस जो कि IPv4 है, 32 बिट एड्रेस है, 2 की घात 32 एड्रेसेस बन सकते हैं, 4.29 बिलियन एड्रेसेस है। तो आजकल तो यही है, IPv4 एड्रेसेस सब लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, विश्व की जो जनसंख्या है वो हो गई 8 बिलियन। यहां हम IPv4 से कितने नंबर हम बना सकते हैं, कितने कंप्यूटर या लैपटॉप हम कनेक्ट कर सकते हैं? 4.29। लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो 8 बिलियन हो गई है। अब आ गई जी समस्या, क्योंकि हर एक आदमी के पास एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल है, एक गेमिंग है, तमाम चीजें हैं। तो एक आदमी के पास 2-3 गैजेट है, और आदमी कितने हो गए कुल मिला के, आदमी औरतें 8 बिलियन। तो ये तो काम नहीं बनेगा 4.29 से, कुछ करना तो पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? हालाते हाजरा अगर हम देखें तो हमको नई एड्रेसिंग सिस्टम चाहिए जी, और एड्रेसिंग सिस्टम नया मतलब IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 यानी कुछ इस तरीके का एड्रेस, यानी कि आप इस तरीके की एड्रेसिंग स्कीम बना दें ताकि ये जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है इससे हम पार पा सकें, इससे हम अपने आप को निजात पा सकें। IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये क्या है? IPv6 आप आपके कंप्यूटर पे देखेंगे तो यहां IPv6 ये नंबर है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पहली बार में लग सकता है, लेकिन जैसे आप इसे समझ जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या नंबर डालना है। IPv6 का एड्रेस कैसा होता है पहले ये देख लीजिए, और फिर हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, ये तब आया जब 4.29 बिलियन केवल हम IPv4 से कर सकते थे, और हमें जरूरत पड़ी कि भाई अब तो लोग बहुत हो गए 8 बिलियन, और हर एक आदमी के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे पास ये जो एड्रेस की लिमिटेशन थी वो हम दूर करना चाहते थे, तो वो IPv6 से हुआ। ये सबसे रीसेंट जनरेशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने बताया था आपको कि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, और
1995 भी देखेंगे आप, कहीं 1998 भी देखेंगे आप, और 2017 नंबर भी देखेंगे। ये 3 अलग अलग ईयर्स आप देखेंगे। लेकिन ये जब IETF में इसका मार्किंग हुई 1998 में, तो IPv6 ये RFC 2460 में डिफाइंड है। ये IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उसमें डिफाइंड है। इसके बारे में पूरी जानकारी कैसा है, क्या है, क्या क्या करेगा। तो IPv6 केवल ये जो लिमिटेड नंबर है एड्रेसेस के, उसी को सॉल्व नहीं करता है। ये जो मल्टीपल एक्सेस डिवाइसेस है, किस तरीके से वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, तो जितने भी बैरियर्स या प्रॉब्लम दिक्कतें हमें आ रही थी, उन सबको भी रिजॉल्व करता है। एक IPv6 एड्रेस यहां पर आपके सामने है। अब IPv6 ये एक 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस है। हेक्साडेसिमल का मतलब यह है कि जो IPv4 था वो क्या था, वो डेसिमल डॉटेड वर्जन था। मतलब जो इसमें नंबर आते थे वो डेसिमल में दिए जाते थे। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो एक नंबर है, ये आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस है, हेक्साडेसिमल नंबर है। 0 से लेकर 9 तक तो आप जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप A से लेकर F तक कैरेक्टर भी यूज कर रहे हैं। तो यहां पूरा जो अगर आप देखेंगे कुल मिला के 128 बिट बनता है। कैसे बनेगा 28 बिट? देखिए, पहली चीज ये है कि अगर मैं कहूं कि भाई पहले IPv4 में मेरे पास 32 बिट थे तो 2 की पावर 32 तक एड्रेसिंग कर सकता था। ये कुल मिला के 128 बिट है, तो 128 बिट में मैं कितना कर सकता हूं, 2 की पावर 128। और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि इसके लिए एक नई चीज आई, अनडेसिलियन, ऐसा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो 340 अनडेसिलियन, और या फिर कहें 3.403 इंटू 10 की पावर 38, यानी केवल आप ही कंप्यूटर या आप ही लैपटॉप ना यूज करें, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे गैलेक्सी में अगर कोई एलियन भी है उसको भी कंप्यूटर दे दे सबको, तब भी ये नंबर बहुत बड़ा है। मतलब ये कंज्यूम होना नहीं है आगे के कम से कम सैकड़ों सालों तक। IPv4 32 बिट एड्रेस था, जैसे मैंने आपको बताया, जो केवल 4.29 केवल बिलियन एड्रेसेस बना सकता था। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है जी। अब आप देखें, इसमें 8 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेट कह सकते हैं, 8 ग्रुप कह सकते हैं, 8 फील्ड कह सकते हैं। इसमें 8 फील्ड हो गए, और ये सब किससे सेपरेटेड है, कोलन से। ये जो साइन है इससे सेपरेटेड है। इसके अलावा हर एक सेट या फील्ड यहां से यहां तक ये 16 बिट की है। तो ये 16 कितने हो गए, कुल मिला के 8, 16 इंटू 8 कर लीजिए आप, कितना आता है, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 12, 128 आ गया। 128 बिट कहां से आया ये समझ गया आप। अब क्योंकि ये हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट बताता है, जैसे मैं आपको ये लिखता हूं ODB8, तो ये हो गया 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, 4 बिट, 4 4 4 चौको 16, तो ये 16 यहां से आया है। ठीक है जी। और 16 कुल मिला के 8 सेट है, तो 16 इंटू 8 128, ऐसे 128 बनता है। तो ये जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है इसमें केवल नंबर नहीं है। IPv4 में केवल नंबर थे, यहां नंबर के अलावा आपको नंबर के साथ अल्फाबेट में मिलेंगे, जो कि A to F तक जाता है, इसीलिए यह हेक्साडेसिमल बन जाता है। अब आपका सवाल होगा कि ये जो एड्रेस है IPv6 का, इसके हर एक जो मेंबरान है, जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो आप देखें, पहला अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप एड्रेस लिया है, तमाम तरीके के एड्रेस हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहली चीज है ये 2, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये आपको बता रहा है ये 2 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, यानी कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इंडिकेटर है, जो आपको बताता है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक किस जगह पे जाना है। यानी कि मैसेज को सेंड कर रहा है किसी एक नेटवर्क डेस्टिनेशन पे, क्योंकि फाइनली तो किसी एक नेटवर्क पे जाएगा ना ये, और वहां पर क्या यूनिक एड्रेस होगा, तो ये आपका ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इंडिकेटर इसको हम कहते हैं। इसके बाद आप ये देखिए 001, ये क्या कर रहा है, ये 001 आपको बताता है कि रीजन क्या है, अफ्रीका है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, वो ये 001 बताता है।
फिर आता है ये 0DB8, ये हर जगह नंबर आपको अलग मिलेंगे। ये जो 0DB8 है इस एग्जाम्पल में, इसको हम कहते हैं LIR यानी कि लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका क्या नंबर है, वो ये हो गया। फिर AC10, इसका क्या काम है, ये कस्टमर कौन है, अब आपकी बात हो गई जी, आपके सर्विस प्रोवाइडर की बात हो गई, अब कस्टमर की बात हो गई, तो AC10 ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है FE01, ये क्या हो गया, आप नेटवर्क के, क्योंकि नेटवर्क तो बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए यहां पर 2 कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये इस नेटवर्क का सबनेट हो गया, इस सबनेट का नंबर क्या है। और बाकी जो 4 हैं, ऑक्टेट तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये 16-16 बिट के होते हैं, तो ये जो हो गया फाइनल, इसको हम कहेंगे ये पूरा 64 बिट होता है, ये तो 64 बिट ये हो गया, 64 ये हो गया, 64 ये, 64 ये, इसको हम कहते हैं EUI64 यानी एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। उस लेवल तक चले गए जहां पर आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप डेटा पैकेट एक जगह से भेजेंगे दूसरी जगह ये पहुंचेगा, यहां एड्रेसिंग स्कीम तैयार है, यहां कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, DHCP नहीं करना पड़ता है। DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP आपको ऑटोमेटिकली, अगर IPv4 के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली आपको IP असाइन कर देता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहला अंतर तो यह है कि ये जो शुरुआती दौर का एड्रेस है ये लेटेस्ट एड्रेस है, और एड्रेस का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर को पूरे ब्रह्मांड में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक नंबर दिया जाता है, या नंबर उसको असाइन किया जाता है। वो जो नंबर होता है वही इसका IP एड्रेस होता है। और ये दोनों जो है, ये एड्रेसिंग स्कीम, ये IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना चाहता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, और क्योंकि उसको IP प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए, वो एड्रेस का स्कीम पहला IPv4 था, अब IPv6 है। 1983 1983 की बात है IPv6, 1998 की बात करेंगे तो आपका IPv6 आ गया, लेकिन इसका जो फाइनल वो हुआ है वो 2017 में हुआ है जी। अब जो एड्रेसिंग स्कीम है, बेसिकली एड्रेसिंग स्कीम क्या है, आपको कहीं जाना है किसी एड्रेस पे, किसी के घर, तो आपको एड्रेस चाहिए। तो अगर आपको डेटा भेजना है किसी कंप्यूटर पे तो आपको एड्रेस चाहिए। तो IPv4 से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो 32 बिट का नंबर है, ये आपका 128 बिट का नंबर है IPv6। तो एड्रेस फॉर्मेट जो है इसको हम कहते हैं डेसिमल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। ये आपके नंबर जो देख रहे हैं 4 नंबर, ये डेसिमल नंबर है। दूसरी चीज, ये डॉट से सेपरेटेड है या पीरियड से सेपरेटेड है। यहीं पर आप जो IPv6 का वर्जन देखेंगे, IPv6 की एड्रेसिंग स्कीम देखेंगे, तो ये है हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल क्यों है, क्योंकि यहां पर जो डेसिमल नोटेशन है यहां पर केवल नंबर्स यूज होते हैं, यहां पर आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों यूज होते हैं। ये कुल मिला के ये आपका कितना हो गया, ये 8 8 8 8 यानी कि 8 4 32 बिट, ये 32 बिट यहां से आ गया। ये कितने हो गए आपके कुल मिला के, क्योंकि ये 128 है, एक इसमें 16 है, तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना बनता है 128। और हर एक जो है वो आपका 4 बिट का होता है, तो 4 4 4 4, ये आपका 16 इस तरीके से बना। ये सेपरेटेड कैसे है, ये कोलन से सेपरेटेड है। अब ये डबल कोलन क्यों लगता है, इसका मतलब ये है कि हम इसको शॉर्टन कर देते हैं। अगर दो जो आपके फील्ड या ग्रुप एक जैसे हैं तो उसको शॉर्टन कर सकते हैं। अगला, यहां पर केवल नंबर्स देख रहे हैं आप, यहां पर आप नंबर और अल्फाबेट दोनों देख रहे हैं, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक, IPv6 अल्फा न्यूमेरिक है, IPv4 केवल न्यूमेरिक है, केवल नंबर्स मिलेंगे आपको। जो बिट्स हैं या फिर ये कहें जो एक ग्रुप है या फील्ड है या सेट है, ये आपस में कैसे डिवाइडेड है, ये डॉट से, पीरियड से डिवाइडेड है। और यहां ये कैसे डिवाइडेड है, कोलन से। किससे, कॉलन से। IPv6 और IPv4 में जो अगला अंतर है वो ये है कि इसके एड्रेसेस कितने बन सकते हैं। एड्रेसेस क्या है कि आप जानते हैं कि एक IP एड्रेस 32 बिट का होता है, तो 2 की पावर 32 निकालेंगे तो तकरीबन 4.9 बिलियन आएगा। लोग कितने हैं आज के समय में, 8 बिलियन।
1.5 बिलियन, 1.2 बिलियन, 1.8 बिलियन, ये सब तो हिंदुस्तान के ही हो जा रहे हैं जी। हिंदुस्तान और चाइना को मिला रहे हैं तो आधी जनसंख्या तो हमारी ही हो गई। हर एक आदमी के पास एक टैबलेट भी है, कंप्यूटर भी है, एक लैपटॉप भी है, क्या क्या नहीं है। तो इतने ये तो एड्रेस काम नहीं करेंगे। 8 बिलियन को कैसे कैटर करोगे आप? इसलिए IPv6 आया। तो 128 है ये, तो 2 की पावर 128, ये जो नंबर आ रहा है जी बहुत बड़ा नंबर है। इसको 340 अनडेसिलियन कहते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 4.2 बिलियन यूनिक एड्रेस, इसको स्पेसिफाई कर दो तो 4.29 बिलियन एड्रेसेस ये बना सकता है। और ये कितने बनाता है? 340 अनडेसिलियन का मतलब है 3.4 इंटू 10 की घात 38, 10 टू द पावर 38, बहुत बड़ा नंबर है जी ये। IPv4 और IPv6 में जो अगला अंतर है वो ये है कि IPv6 जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें IPsec यानी कि IP सिक्योरिटी ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लेकिन IPv4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन होगा ये खुद अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, आपको IPv6 में बाय डिफॉल्ट मिलेगा। यहां पर अगर आप थोड़ा सा IPv6 और IPv4 के आप हेडर देखेंगे तो यहां पर आपको चेकसम, ये चेकसम का फील्ड मिलेगा। IPv4 में यहां पर आपको चेकसम नहीं मिल रहा है, इसमें कोई चेकसम फील्ड नहीं होता है। चेकसम इसलिए होता है कि अगर आपने डेटा कुछ भेजा और डेटा जो रिसीव हुआ ये क्या सही रिसीव हुआ है उसको पता करने का तरीका है। IPv4 में नेटवर्क को आप मैन्युअली करना पड़ेगा या फिर DHCP जिसे हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, मतलब आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करिए, ये नेटवर्क आपको नंबर असाइन कर देगा, IP एड्रेस असाइन कर देगा। या आप अपना एक अलग से नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप अपना खुद का एड्रेस डाल दीजिए। लेकिन IPv6 में ऐसा नहीं है, यहां पर नेटवर्क अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर मिलेगा जी इसको, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें गिन लीजिए आप 1 2 करते हुए, आप जब यहां तक पहुंचेंगे तो इसमें 14 फील्ड है हेडर के और हर एक का 8 कैरेक्टर लेंथ है। यहां पर आप देखेंगे, गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेडर फील्ड्स है 40 कैरेक्टर के। IPv4 जो है ये ARP पे काम करता है। ARP क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और IPv6 यही काम कैसे करता है? ये NDP यूज करता है, यानी कि नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ताकि मैक एड्रेसेस कंप्यूटर के अंदर आपका एक कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड, उसका एक मैक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, उसके लिए NDP यूज करता है IPv6। IPv6 और IPv4 क्या है आपको जानकारी हो गई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।